अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है कि हमने 20 पिप्स पर डे कैसे लेने हैं। आपने मेरी एक वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसके अंदर मैंने आपको ये एक चार्ट शीट दी थी 20 पिप चैलेंज की, जिसके अंदर हम 30 ट्रेड्स के बाद जो है हमारी जो 30वीं ट्रेड जब हमारी सक्सेसफुल हिट हो जाएगी प्रॉफिट में, तो हम $52,000 बना सकते हैं, वो भी सिर्फ $20 से। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, हम किस तरह 20 पिप ले सकते हैं, हमें क्या पेशेंस होना चाहिए या हमारी रिस्क मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, और किन तरीक़ों को यूज़ करके हम जो है मार्केट में 20 पिप ले सकते हैं। हमें सारा दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों में लाजम शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आने वाले टाइम पे आपको फॉरेक्स के सिग्नल दिया करूँगा। पहली चीज़, एक चीज़ आपको मतलब मालूम होनी चाहिए कि इफ़ यू 70% राइट यू विल बी ब्रेक इवन आफ्टर मंथ। मतलब इसका क्या है कि अगर आप मार्केट में, आपको पता है मार्केट में कोई भी बंदा 100% जो है वो राइट नहीं होता किसी भी लिहाज से, ठीक है, वो चाहे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के लिहाज से हो, प्राइस एक्शन के लिहाज से हो, या किसी और मामले से, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या होता है कि लोगों की मनी मैनेजमेंट नहीं होती, कि पैसा उनका जो है उसको यूज़ करके उन्होंने जो लॉट साइज़ लेना है, या अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने उसमें लेवरेज साइज़ है उसकी, अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे और अपने रिस्क की मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका, अगर आप 80% भी मतलब राइट होते हैं और एक ट्रेड भी आपकी गलत जाती है तो आपका सारा अकाउंट ब्लो कर देता है। लेकिन अगर आप 1/2 के रिस्क रिवॉर्ड से अगर चलते हैं, मतलब ₹1 नुकसान और उसके इवज में ₹2 फ़ायदे के हिसाब से चलते हैं, और अगर आप सॉरी, ये मैंने ना थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया कि अगर आप 30% भी राइट होते हैं मार्केट में, तो पर मंथ आफ्टर एक महीने के बाद आप अगर 1/2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चलते हैं तो आप ब्रेक इवन पे रहेंगे। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि आपने $500 लगाए थे, जनवरी के महीने में $500 से ट्रेड शुरू की थी, 30 दिन आपने ट्रेड की, जिसके अंदर आप 1/2 के रिस्क रिवॉर्ड को लेके चलते रहे कंसिस्टी के साथ, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, और आप उसमें सिर्फ पूरे महीने में 30% ही दुरुस्त रहे अपनी ट्रेड को उसको करने में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आपके एक महीने के बाद आपके $500 ही बचेंगे, मतलब आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप ब्रेक इवन पे रहेंगे। और अगर आप, ये तो हो गया आपका एक सिंपल स्ट्रेटेजी जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप 100 में से 30% भी अगर आप सही रहते हैं, महीने के बाद 500 आपके हो जाएंगे। अगर आप 50% अगर सही रहते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मतलब रह सकते हैं अगर आप कोशिश करें, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस के साथ आप मार्केट में इंटर करें, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। पहली चीज़ अपने ज़हन से ये निकाल दें कि क्विक रिच स्कीम, एक रात में हमने ये जो 30 ट्रेड्स हैं वो ले लेनी और 20 पिप्स हासिल करने शुरू कर देने, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने ये माइंडसेट रखना है कि आज मेरी ये आज 2023 चल रहा है, ठीक है, मई का महीना है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2024 के अंदर मैं एटलीस्ट ये एक बार चैलेंज कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपके पास 1 साल है, 12 महीने हैं, 12 महीने में आपने 30 सही ट्रेड लेनी है विद कंसिस्टी के साथ और उसके साथ, ठीक है। तो पहले पैसे नहीं लगाने, $20 आपने, कई बंदे कह रहे थे सर हमने $20 जो है वो डिपॉजिट करवा दिए हैं, तो सुनो मेरी बात भाई, पहले आप डेमो पे तो ट्राई करें, सही है, उसके बाद आप करें। मैं जानता हूँ हो सकता है लोगों के कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं, कोई मसले मसाइल होते हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं, तो ये मामला आते हैं, लेकिन आप अगर इस मार्केट में सब्र नहीं करेंगे तो आपके पास 2 लाख भी होंगे तो आप ऐसा नहीं बना सकते, ठीक है। तो हेयर यकीन माने ये चार्ट शीट वगैरह देखने में अच्छी लगती हैं, जब आप ट्रेड करेंगे तो आप फिर साइकोलॉजिकल अपने इमोशनली इन्वॉल्व हो गए और चीज़ें डिफरेंट होगी, मैं आपको ये सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब चल के देखते हैं कि हमने 20 पिप्स किस तरह लेने हैं। तो ट्रेड आप फॉरेक्स में कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो, तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है वो हायर टाइम फ्रेम के नैरेटिव को समझना है। मतलब क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे या 4H के टाइम फ्रेम पे क्या कहानी चल रही है, मार्केट किस तरफ है। अगर आपको उस दिन का पता चल जाए कि मार्केट ने बुलिश जाना है तो आपने ट्रेड उस हिसाब से ही चूज़ करनी है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, फिर हमारे पास मार्केट में 3 सेशन होते हैं। एक होता है हमारा एशियन सेशन, जिसके अंदर हमारा जो है टोक्यो और ऑस्ट्रेलियन टाइम, ये टाइम मतलब
इन करेंसियों में पेयर्स जो हैं फॉरेक्स के वो काम करते हैं। फिर आता है हमारे पास लंदन, जिसके अंदर जीबीपी के पेयर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। और फिर बाद में सबसे वॉलीटाइल जो होता है न्यूयॉर्क का सेशन। 90% जो ट्रेडर्स हैं या बैंक्स हैं वो आपके जो है न्यूयॉर्क टाइम में आपको देखने को मिलेंगे, ट्रेड करते मिलेंगे। फिर जब आपके सेशन आपने डिसाइड कर लिया कि आपने अपने वॉलीटिलिटी के हिसाब से, मार्केट की वॉलीटिलिटी के हिसाब से आपको कौन सा सेशन परफेक्ट लगता है, जो मैं आके आपको भी बताऊंगा कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, उसके हिसाब से फिर आप अपना सेशन डिसाइड कर लेंगे। आपको सारा दिन जो है स्क्रीन पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली उस टाइम पे आएंगे और ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो चौथा पॉइंट है, स्टिक विद रूल्स, ये हमेशा फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन आपके लिए आपको बता दूं कि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पास कितने भी पैसे हो जाएं, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे आप कभी मार्केट में नहीं टिकेंगे। इट्स डजेंट मैटर कि आपका अकाउंट साइज़ क्या है, $20 हो या 20,000 हो, अगर आपके पास रूल्स नहीं है, रूल बेस्ड स्ट्रेटजी नहीं है, आप लॉसेस को लेना नहीं समझते, आप साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं करते, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते, तो आपको जो है वो मतलब मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स की गेम है, इसके पीछे बहुत इमोशंस हैं। हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स जो है मिस हो जाएं, हो सकता है कि आप जो है स्टॉप लॉस आपका हिट होने के बाद मार्केट आपकी डायरेक्शन में चली जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आपने इमोशनली जो है स्टेबल रहना है और अपने आप को इसके लिए रेडी करना है। तो जो बेस्ट पॉइंट है, पहले आपने वीडियो देखने के बाद आपने अपने डेमो पे इसकी ट्राई करनी है। जितना स्टडी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। किसी के सिग्नल ग्रुप में जाने के बाद, किसी के पास जाने के बाद आपको वो प्रॉफिट नहीं होने वाला जो आपने अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना है। बंदा वही सक्सेस होगा मार्केट में जिसकी अपनी स्ट्रेटजी होगी। जिस बंदे की स्ट्रेटजी आप अगर कॉपी करेंगे, किसी बंदे की मार्केट समझ जाती है जब ऑर्डर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक बंदे की वीडियो अगर मूविंग एवरेज पे वो बता रहा है, तो अगर वो 1 मिलियन बंदे ने देख लिया और उसमें से 5 लाख ने भी अप्लाई की, तो बड़े फंड्स को पता लग जाता है कि भाई इस जगह पे ऑर्डर पड़े, तो वो जाती तो उसी साइड पे है, लेकिन आपको लिक्विडेट करके आपका पैसा लेके आपके ऑर्डर्स लेके ही वापस जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस या कौन कौन से तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। बाकी रिसर्च आपकी अपनी होनी है। तो यहाँ पे ये कुछ स्ट्रेटजीज़ मैंने लिखी हुई हैं जो बेसिकली मुझे ना दिखने में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर जो है हम अगर काम करेंगे तो हमें जो है ट्रेड मिल सकती है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो 100% श्योर नहीं होता, लेकिन आपको मैं आपको दिखा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ आ गई सेशन विद कैंडल स्टिक। ठीक है, मतलब क्या होता है, मैंने क्या आपको जैसे बताया था कि 3 सेशन होते हैं, जिसमें मैं आपके सेशन ओपन कर लेता हूँ। मैंने 30 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ। ठीक है, और इसमें क्या है, मैंने सिंपल इंडिकेटर पे गया हूँ और FXN एशियन रेंज को क्लिक किया और उसकी सेटिंग में जाकर ये जो एशियन रेंज थी उसको ग्रीन कर दिया, जो UK की रेंज थी उसको ये ब्लू कर दिया और जो न्यूयॉर्क की रेंज थी उसको रेड कर दिया। तो ये गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। गोल्ड बहुत वॉलीटाइल मार्केट है, आपको रोज़ाना 100 मिनिमम 100 पिप्स और मैक्सिमम 500-1000 पिप तक की आपको जो है वो इस न्यूयॉर्क रेंज में और लंदन रेंज में जो है आपको पिप्स देता है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम हमारा टाइम फ्रेम न्यूयॉर्क है। अब सेशन विद कैंडलस्टिक पैटर्न से क्या मुराद है, हम अब रीसेंट चार्ट पे हैं। कल के दिन यानी जो 24 मई 2023 वेडनेसडे के दिन हमने जो है ट्रेड अगर सेशन विद कैंडलस्टिक लेनी है, तो इसमें क्या है कि हमने अपने वॉलीटाइल अपने टाइम के हिसाब से, क्यों हर बंदा फ्री नहीं होता, क्योंकि जब न्यूयॉर्क का सेशन शुरू होता है सॉरी, तो सऊदी अरब का 3 बजे होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली लोग 4 बजे आते हैं ड्यूटी से या 2 बजे आते हैं या क्या टाइमिंग आई डोंट नो, तो उस हिसाब से आकर वो अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे अगर हम देखें कि सेशन में हमने सेलेक्ट कर लिया कि न्यूयॉर्क वॉलेटाइल रहता है, इसमें मार्केट बड़ी बड़ी मूव्स लेती है, तो हमने इसको ट्रेड करना है। और अगर आपने सोच लिया कि मैंने जो है एशियन रेंज को करना है, मैंने जो है इसको अपने लंदन रेंज को करना है, तो आपको उस हिसाब से आपकी ट्रेडिंग सेटअप बनाना पड़ेगा, आपको रूल बेस्ड स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे जाके देखा कि एक रीसेंट आपको दिखा रहा हूँ, कोई पुराना चार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे मार्केट ने इस पुराने दिन की, याद रखें ये क्या है, हमारा वेडनेसडे था, ये हमारा ट्यूसडे, ये हमारा मंडे और लास्ट वीक के हाई को स्वीप किया,
पिछले वीक के जो स्विंग ट्रेडर थे उनके स्टॉप लॉस मोस्टली यहाँ पे पड़े थे, उन्होंने उनको स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मार्केट ने ये एक पैटर्न बनाया जिसको कहते हैं हम इनगल्फिंग पैटर्न। आप देख सकते हैं कि पिछली कैंडल को इस कैंडल ने पूरा खा लिया। समझ रहे बात को? एक हमारे पास कन्फ्लुएंसेस है कि एक तो हमारी ये जो है सप्लाई एरिया में प्राइस आ गई, पिछले वीक की लिक्विडिटी स्वीप कर ली और यहाँ पे हमें एक इनगल्फिंग पैटर्न दे दिया, और क्लोज होने के बाद हम यहाँ पे अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप इसी जगह पे कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस अपनी बैलेंस के हिसाब से रख सकते हैं। जिसका $500 अकाउंट है और उसने अगर उस हिसाब से ट्रेड लेनी तो उसका कैलकुलेशन और होगी, किसी का 5000 है तो उसकी कैलकुलेशन और होगी, जिसके $50 उसकी कैलकुलेशन और होगी। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। ये तो पहली हमारा हो गया कि सेशन विद कैंडलस्टिक। और अगर आपने यही चीज़ न्यूयॉर्क सोचा होता कि मैं एशियन रेंज में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है एशियन रेंज में आपको यहाँ पे एक इनगल्फिंग यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे एक इनगल्फिंग मिल रही है। आपको ट्रेड काफ़ी है, 20 पिप्स तो आराम से आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो हम देखें कि 20 पिप्स कितने दिखते हैं, तो आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिर्फ 1 2 3 ये 5 कैंडल 60 पिप है। ठीक है, और ये हम यहाँ से देखते हैं कि अगर हम 20 पिप लेते हैं तो 20 पिप तो हमारे यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये पूरा न्यूयॉर्क सेशन था हमारा ऑलमोस्ट कोई 170-80 के पिप्स के करीब था, अगर हम यहाँ से अगर इंगल्फिंग को लेते हैं। तो ये जो ट्रेड कॉन्फिडेंस है ना वो एवं नहीं आ जाएगा, ये पहले आपको वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। कहाँ पे? अपने डेमो अकाउंट पे। आपका जो डर होगा अंदर का पहले वो निकालना है, फिर बाद में अपने ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, सेशन विद कैंडलस्टिक हो गया। ये कॉन्फ्लुएंसेस है, आपको जाके पीछे स्टडी करनी पड़ेगी कि भाई क्या क्या सीन है। ठीक है, यहाँ पे देखें इनगल्फिंग मिली है 30 मिनट में। अगर इनगल्फिंग मिली है तो 15 में ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इनगल्फिंग दिख रही है। ये मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस होते हैं, आपको उस पर स्टडी करनी पड़ेगी कि मार्केट का बिहेवियर रोज़ाना खाली न्यूयॉर्क में आप देखो तो आपको इसमें ट्रेड फाइंड करनी है और जो है इसमें सक्सेस तरीन अपने को बनाना है। ठीक है, हर रोज़ आपकी ट्रेड लाजम नहीं कि सही जाए, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस मस्त लगाना, क्योंकि गोल्ड भागेगा जब तो हाथ में नहीं आएगा। फिर अपने पास दूसरी स्ट्रेटजी आ जाती है बोलिंजर बैंड की। बड़ा नाम सुना होगा। मैं बेसिकली अभी जो है इस पर काम तो नहीं करता हूँ, लेकिन आई लाइक बोलिंजर बैंड। इस स्ट्रेटजी को मैंने बनाया है। मैंने इसकी सेटिंग इस तरह की हुई है कि मैंने सेंटर वाली लाइन को गायब किया हुआ है। ठीक है, जो ब्यास है, और मैंने उसकी जगह क्या किया हुआ है, 10 EMA की लाइन को अलहदा से लगाया हुआ है। ठीक है, मेरे मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं जब भी 30 EMA को देखता हूँ, अपर बैंड होता है और डाउन बैंड होता है। मिडल वाले बैंड को मैं कंसीडर ही नहीं करता। मिडल बैंड में हमने EMA को लगा दिया। अगर आप 30 मिनट आप आपकी अपनी रिसर्च है कि आप अगर आप जाकर कहीं और से देखें तो क्या पता आपको और अच्छी ट्रेड्स मिल जाए। तो जब भी मार्केट अपर ब्रांड के ऊपर जाकर वापस अंदर क्लोज होती है तो उसके बाद मार्केट हमको लाजम एक ट्रेड डाउनवर्ड की तरफ या अपवर्ड की मूवमेंट में देती है। ठीक है, किसी भी लिहाज से। बाकी सारा मनी मैनेजमेंट का काम होता है। जैसे कि यहाँ थोड़ा पीछे जाते हैं तो आपको दिखाता हूँ कि जब भी मार्केट जाती है बाहर अंदर क्लोज देती है तो ट्रेड आपको मिलती ही मिलती है। ये बाहर गई, क्लोज हुई, मिली, तो यहाँ बाहर आई, अंदर जाके क्लोज हुई मार्केट। ठीक है, और हमको एक ट्रेड मिली। तो आपने हर जगह नहीं देखना, सिर्फ आपने अपना टाइम फ्रेम पहले सेलेक्ट कर लेना है कि मैंने किस टाइम फ्रेम पे करनी है, उस पर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस को रख कर फिर आपने ट्रेड करनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं अभी रीसेंट प्राइस एक्शन पे चले जाऊँ, जो कि कल वेडनेसडे के दिन हुआ था, यहाँ पे एक तो इनगल्फिंग बन गई और एक की लेवल हो गया लिक्विडिटी। बोलिंजर बैंड के ऊपर जाके अंदर क्लोजिंग दे दी, मेरे 10 EMA को मोमेंटम के साथ क्रॉस कर दिया। यहाँ पे मैं तो खुशी से ट्रेड लूँगा। यहाँ पे सही है, स्टॉप लॉस इधर हिट कर दूँ, इधर रख दूँ या इधर रख दूँ, इट्स ऑल अबाउट उस पर। ठीक है, और उसके बाद अपना जो है 1 to 2, 1 to 5, 1 to 7 आर जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है या किसी भी सेशन की हाई और जो उसके ऊपर लिक्विडिटी होती है वहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, ये तो दूसरी बेस हो गई। फिर आप सिंपल जो है 10 EMA की बेस पे भी आप कर सकते हैं कि मोमेंटम के साथ अगर प्राइस आपकी जाती है सिर्फ सेशंस के अंदर तो आप उसके हिसाब से ट्रेडिंग ले सकते हैं विद मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस। याद रखें, मैं जो बार बार कहता हूँ, एक चीज़ से नहीं बात बनेगी, 2-3 चीज़ों को आपको मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। थर्ड है आपके पास सेशन हाई एंड लो। इसका क्या मतलब है?
इसके लिए हमें जाना पड़ेगा किसी दूसरे पेयर पे। हर जगह हर चीज़ काम नहीं भी करती, तो यहाँ पे करेगी यूरो यूएसडी, ठीक है। अब इस पेयर का ये फ़ायदा कि इसमें जो है मूवमेंट गोल्ड जैसी नहीं होती, इतनी बड़ी मूवमेंट भी जो है सिर्फ 25 पिप की है। तो हमें 20 पिप चाहिए, तो हमारा स्टॉप लॉस को भी गैप मिल गया, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आप देखो ये एशियन रेंज है, एशियन रेंज के बाद मार्केट जो है वापस गई नीचे, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया यहाँ से नीचे, समझ गए। अब आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ जो मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं क्या बात कर रहा था आपसे कि मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करके दूसरी साइड जाती ही जाती है। स्पेशल मैंने यूरो यूएसडी में बहुत काफ़ी बिहेवियर देखा, जैसे कि ये एशियन रेंज देख रहे हो आप, एक फेक आउट दिया, मार्केट ऊपर गई, इधर के लिक्विडिटी ली, इधर की लिक्विडिटी ली, लेने के बाद पीछे लाजम कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक इनगल्फिंग थी बड़े टाइम फ्रेम की, वहाँ से मार्केट ने ड्रॉप किया। और हम बेसिकली 30 मिनट देख रहे हैं, तो 15 मिनट में आके देखते हैं कि क्या कारण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये एशियन रेंज थी, मार्केट एक फेक आउट दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। फेक आउट देने के बाद मार्केट वापस नीचे आए। फिर क्या हुआ, न्यूयॉर्क ने क्या किया, लंदन का और यहाँ पीछे वाले लंदन का, पीछे वाले न्यूयॉर्क का जो है लिक्विडिटी ली और मार्केट उल्टी डायरेक्शन में। यहाँ पे आपको इनगल्फिंग, पिन बार और काफ़ी पैटर्न यहाँ पे बनते नज़र आएंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, फिर इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो कि आपको पता एशियन रेंज के बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक तरफ भागेगी, मोस्टली चांस होता है कि मार्केट ने एक तरफ जाना है एक फेक आउट देने के बाद। जैसे कि ये फेक आउट दिया, थोड़ा सा ऊपर गई, यहाँ पे आप 1 मिनट पे जाओ और जाकर चेंज ऑफ करैक्टर देखो, सही है। चेंज ऑफ करैक्टर का आपको पता है कि वो क्या होता है, और उसके बाद जो है आप उस हिसाब से अपनी ट्रेड को प्लान करो। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे ये एशियन रेंज ख़त्म हुई, ख़त्म होने के ऊपर गई, यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, करैक्टर होने के बाद ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बना, और फिर आपके ऑर्डर ब्लॉक को ये मार्केट ने यहाँ से ट्रेड दी, ठीक है, सही है ना। अब इसके बाद ऊपर गई होगी, यस ऊपर गई है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड यहाँ तक। तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। सो आपको पेशेंस करना पड़ेगा, आपका कभी कभार ब्रेक इवन भी होगा। और ये अभी चल रही है, जो आज रिसेंट का जो है टाइम फ्रेम है, ठीक है ना, कोई पुराना नहीं दिखा रहा हूँ आपको, नए दिखा रहा हूँ। और अभी न्यूयॉर्क ओपन ही हुआ 1 मिनट के टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो आपको इस तरह मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस को यूज़ करके ट्रेड लेनी पड़ेगी। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा, पहले आप इन पे स्टडी करें, बहुत कंफ्यूज नहीं होना। आप अगर सिर्फ ये 3 सेशन के अंदर अपनी ट्रेड को ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे, बाकी आपको फालतू टाइम कहीं पे ज़ाया नहीं करना। आप अपना अभी क्या है UTC 4 है, इसको आप जो है यहाँ पे कर लें, अल्लाह भला करे आपका रियाद में, तो आपको टाइम पता चल जाएगा। 3 बजे सऊदी अरब में ये ओपन होती है, और रात को कोई 8 बजे 7 बजे बंद होती है न्यूयॉर्क, ठीक है। आपको इस दौरान बहुत ट्रेड मिल जाएगी बेहतरीन। मैं आपको बहुत सेटअप बताने वाला हूँ आने वाले दिनों में, ICT कंसेप्ट्स के, स्मार्ट बनी, सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी, इतनी स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, जिसमें आपको 100% उम्मीद है कि आपको ट्रेड्स मिलेंगे अगर आप फाइंड करेंगे डिफरेंट पेयर्स में, जिसमें हमारी इंडिसेस आएंगी, ये DYDX आएगा, US30, US ऑयल, गोल्ड, यूरो USD, GPY, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वगैरह, इन सब करेंसी आएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफ़ी फ़ायदा उठाया, आपको काफ़ी नॉलेज आपकी में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर लाजम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।